तभी एनसीसी कैडेट का सबसे पहला जो कैंप होता है वो होता है सीएटीसी कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। और अगर इस कैंप में आपने अपना 100% दिया तो डेफिनेटली आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आएगा कि इस कैंप के थ्रू आप आने वाले जो कैंप्स के सिलेक्शन होंगे उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि इस कैंप में आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे आपके बटालियन के पीआई स्टाफ, आपके एनओ सर कमेंट करेंगे आपको कि यार आने वाला जो कैंप है ना इस बंदे को भेजना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर सीएटीसी कैंप में आपको अपना 100% है, डेफिनेटली आपको आगे जाके नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो आज के वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आप सीएटीसी कैंप में अपना 100% देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पहला जो टिप है वो ये है कि फर्स्ट ये जो कैंप है इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। कहां पे बेस्ट देना है? आपके कल्चर में आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे आप अपने डांस में कीजिए, सिंगिंग में कीजिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आपको योगा आता है या आपको नॉन चाकू चलाना आता है, एनीथिंग अगर आपको कुछ भी करना आता है ना, डेफिनेटली आप अपना कैंप के अंदर कल्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए डेमो दीजिएगा और कोशिश करिए कि आप पहले से ही घर पे से प्रिपेयर करके जाइए आपको क्या परफॉर्मेंस देनी है। 2-3 हो सकता है 2-3 में से एक आधी सिलेक्ट हो, बट आपको परफॉर्मेंस देनी है। देखो ये बात नहीं है कि आपको कोई प्राइज मिले या ना मिले, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हम परफॉर्मेंस देंगे स्टेज पे जाके 500 कैडेट के सामने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ये हमारा गोल होना चाहिए, ना कि मेडल वगैरह। मेडल तो बाय प्रोडक्ट है, अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज हम बात करते हैं ड्रिल। ठीक है, ड्रिल का देखो एनसीसी का जो सीएटीसी कैंप होता है ना वो तब लगता है जब सेकंड ईयर में हम आ जाते हैं, यानी कि हम इसे फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते। तो जब सेकंड ईयर में जब कोई एनसीसी का कैडेट जाता है ना तो वहां पता चल जाता है बटालियन को, बटालियन के पीआई स्टाफ को पता चल जाता है, एनओ सर को पता चलता है कि इसने फर्स्ट ईयर में परेड कितनी अटेंड की। अगर वो ठीक से ड्रिल नहीं कर पा रहा, सावधान विश्राम नहीं कर पा रहा, दाएं बाएं मुड़ नहीं कर पा रहा, खुला चल निकट चल कुछ नहीं कर पा रहा, देन वो समझ जाएंगे कि इस बंदे ने एनसीसी को ऐसे ही लिया, इसने कोई प्रैक्टिस नहीं की। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको पता चला कि 10 दिन बाद मेरा या 1 महीने बाद सीएटीसी कैंप आने वाला है, डेफिनेटली आपको अभी से एनसीसी की जो ड्रिल है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक ड्रिल तो आपको आनी चाहिए। जब आप कैंप में जाएंगे ना तो आपसे ड्रिल करवाएंगे ना, डेफिनेटली वो पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को ड्रिल आती है। तो हो सकता है कि वो आप बटालियन की नजर में आए एंड डेफिनेटली यहां से आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। तो ड्रिल में तो आपको 100% अच्छा होना ही होना है। सेकंड हम बात करते हैं फायरिंग का। देखो फायरिंग ये तो डिपेंड करता है कि यार आपके किस तरह की आई साइट है, काफी सारी चीजें मैटर करती है, बट इसमें भी आप कुछ चीजें अच्छी कर सकते हैं। सारी पोजीशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा राइफल को खोलते जोड़ते कैसे, ये चीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई है, डेफिनेटली आपको इनको वॉच करना चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए और ये दोनों चीज आपको परफेक्ट कर लेनी चाहिए ताकि आप सीएटीसी कैंप में जाएंगे ना, अब बाकी सभी जो 500 कैडेट ना उसमें आप अलग दिखेंगे। मतलब 500 में से अगर 200-300 कैडेट भी अगर फर्स्ट टाइम कैंप करेंगे ना आप उनसे अलग ही दिखेंगे और यही चीज आपको एनसीसी में आगे लेके जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क विद सीनियर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गजब का पॉइंट है। आपको क्या करना है, अगर आप एनसीसी के एकदम जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन में भी कैडेट है, सब सेकंड ईयर में पहली बार कैंप कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको सीनियर को ऑब्जर्व करना, सीनियर के साथ रहने की कोशिश करनी है। उससे आप जितनी ज्यादा चीजें सीख सकते हो ना उतनी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो तो बंदा उसका लास्ट ईयर होगा, मे भी लास्ट सेकंड ईयर होगा, उसके बाद उसको एनसीसी से कोई लेना नहीं। लेकिन हम क्या है, अभी एनसीसी में आए, हमारे पास अभी भी 7-8 महीने का टाइम है। हो सकता है आप थर्ड ईयर में भी करोगे एनसीसी, यानी कि अगर आप कॉलेज में तो थर्ड ईयर में एनसीसी करोगे, देन डेफिनेटली आपको वहां पे भी काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। आप सीनियर से चीजें सीखे, जितनी जल्दी आप सीखेंगे एनसीसी में उतना आगे आप जाएंगे। सीनियर से इंपॉर्टेंट मेरा ये कहने वाला नहीं कि सीनियर के साथ ही रहना, वो जो काम बोला वो काम तो करना है, साथ में ऑब्जर्व करना कि वो जूनियर कैडेट्स को कैसे कमांड कर रहा है। वो अगर उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना आपको वो सीखना है। क्या जूनियर कैडेट कुछ गलत कर रहा है तो किस तरह से उन्हें गाइड कर रहा है, किस तरह से उन्हें रगड़ा दे रहा है, किस तरह से उन्हें बोल रहा है कि भैया ये काम गलत है, वो चीजें सीखो। और अगर आपने बटालियन में अगर आपने देखा होगा तो कुछ 4-5 सीनियर ऐसे होंगे, ये बंदा है अगर उसको काम देंगे, एक लीडर है, डेफिनेटली अपनी कंपनी से वो काम करवा लेगा। तो आपको ध्यान में रखना कि यार उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है। तो अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज ना आपको यहीं से इंप्रूव करनी होगी, उस सीनियर को देख के सीखनी होगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेट इन डेमो। देखो एनसीसी के सीएटीसी के में ना काफी सारे डेमो होते हैं, एम्बुश का डेमो होता है, सेक्शन फॉर्मेशन का डेमो होता है, काफी सारे डेमोस होते हैं। इन सभी डेमो में क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। इससे क्या होगा, बटालियन के पीए स्टाफ के आप नजर में आएंगे कि यार ये जो बंदा ये हर डेमो में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कितना बढ़िया काम कर रहा है। इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपको जो भी डेमो करेंगे वो चीजें याद भी होगी, एंड सेकंड चीज आपको पूरी बटालियन के कैडेट्स देखेंगे कि यार ये बंदा कितना बढ़िया लग रहा है, इस तरह से डेमो में पार्टिसिपेट किया। डेफिनेटली आप वहां पे बटालियन की पहचान पाएंगे, पीए स्टाफ इसको देखेंगे, पीए स्टाफ भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे कि यार ये बंदे ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें निकल के आएगी। तो डेमो में भी आपको पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस इज फर्स्ट कैंप स्टेप टुवर्ड्स योर नेशनल कैंप। देखिए एनसीसी का अगर आपको कोई नेशनल कैंप करना है, सपोज कीजिए आपको ईबीएस भी करना है, टीएससी करना है, आरडीसी करना है, किसी भी प्रकार का कोई नेशनल कैंप करना है, डेफिनेटली आपको एक प्रकार का सीएटीसी कैंप करना कंपलसरी होता है। और अगर आपने इस सीएटीसी कैंप में अच्छा परफॉर्म किया देन डेफिनेटली आपको आगे चलकर नेशनल कैंप के लिए रिकमेंड किया जाएगा। कहने का मतलब है कि नेशनल कैंप के लिए सीट्स ज्यादा नहीं आती, क्योंकि नेशनल मतलब ऑल ओवर 17 डायरेक्टर्स से कैडेट आते हैं। ये देखिए ये लिस्ट है 17 डायरेक्टर्स की, यहां से सभी कैडेट्स आते हैं। तो डेफिनेटली यहां पे काफी कम सीट होती है। तो अगर आपने सीएटीसी में अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आपको यहां जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। एवरीथिंग से मेरे कहने का मतलब है कि उन चीजों में बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करना कि जो बिल्कुल आपको आती नहीं। आपको जस्ट ट्राई करना कि अगर मेरे को डांस आता है तो थोड़ा सा ट्राई करो, मेरे को थोड़ा बहुत
अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्पोर्ट्स में आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी ड्यूटीज में तो वैसे कंपलसरी होता है, बोल दिया तो करना है नहीं करना है। ड्यूटीज में पार्टिसिपेट करना है, स्पोर्ट्स में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, डिबेट कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करने का ट्राई करना है। हम क्या करना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आपको सिलेक्शन हो गया आप बिल्कुल करना नहीं चाह रहे, आपको जस्ट ट्राई करना है। ईच एंड एवरीथिंग में आपको जस्ट ट्राई करना, पार्टिसिपेट करने का। जितना हो सके आप पार्टिसिपेट करने का ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली आगे चल के आपको आरडीसी टीएससी से बड़े कैंप्स में सिलेक्शन देने में काफी हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है ये पूरी सीएटीसी कैंप के ऊपर है। यहाँ पे मैंने एक एक चीज बारीकी से बताई है कि 10 डेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, मेडल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके अलावा सीनियर कैसे बनते हैं सीएटीसी कैंप में, सीनियर का डिवीजन कैसे होता है, हर एक चीज बारीकी से बताइए। इस प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, इसके बाद आपको सीएटीसी कैंप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई डाउट मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।